मैथ्स के दो ऐसे एब्रिविएशंस हैं जो अक्सर सबका दिमाग घुमाते हैं, एलसीएम और एचसीएफ। आज इस एक्सप्लेनर में बिना किसी रटंत विद्या के पूरे लॉजिक से इनका सारा कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म करते हैं। सीधे पॉइंट पर आते हैं। देखने में तो एलसीएम और एचसीएफ बड़ी ही सिंपल लगते हैं, है ना? पर सच्चाई ये है कि ये अच्छे अच्छे शार्प स्टूडेंट्स का भी सिर चकरा देते हैं। तो आज इस मिस्ट्री को एकदम अलग और फ्रेश नजरिए से सॉल्व किया जाएगा। एक नए लेंस से देखते हैं इन्हें। जरा सोचिए, दो कार्स या मान लीजिए दो दोस्त एक सर्कुलर ट्रैक पर रेस लगा रहे हैं। एक दोस्त अपना चक्कर ठीक 4 सेकंड्स में पूरा करता है और दूसरा थोड़ा स्लो है, 6 सेकंड्स लेता है। अब सवाल ये उठता है कि दोनों आकर स्टार्टिंग लाइन पर वापस एक साथ कब मिलेंगे? ये मजेदार और एकदम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दरअसल एलसीएम का ही कॉन्सेप्ट है। तो लंबी चौड़ी डेफिनेशंस को बिल्कुल नहीं रटना है। उसके बजाय लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को उल्टा यानी बैकवर्ड्स ब्रेक डाउन करते हैं। शुरुआत आखिरी शब्द से होगी, मल्टीपल। मैथ में मल्टीपल का सीधा सा मतलब होता है किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन टेबल, यानी उसका पहाड़ा, है ना? एकदम बेसिक बात। अब अगर 4 और 6 के उन मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो इस रिवर्स डीकंस्ट्रक्शन का अगला स्टेप निकल कर आता है कॉमन नंबर्स को ढूंढना। यानी अब तलाश उन नंबर्स की है जो इन दोनों लिस्ट में एक साथ छुपे बैठे हैं। और लीजिए, यहां साफ दिख रहा है कि नंबर्स 12 और 24 दोनों ही लिस्ट्स में बैठे हैं। ये वही नंबर्स हैं जो 4 की टेबल में भी आते हैं और 6 की टेबल में भी। तो ये बन गए हमारे शेयर्ड यानी कि कॉमन मल्टीपल्स। अब बारी आती है इस बैकवर्ड ब्रेकडाउन के आखिरी और सबसे मेन स्टेप की, और वो है शब्द लोएस्ट यानी सबसे छोटा। अब 12 और 24 इन दोनों कॉमन नंबर्स में से सबसे छोटा कौन सा है? ऑब्वियस सी बात है, 12। यहां पर एकदम क्लियर विनर है। बस यही तो है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का पूरा राज। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये सिंपल सी कैलकुलेशन उस रेस ट्रैक वाली प्रॉब्लम को परफेक्टली सॉल्व कर देती है। इस लॉजिक से एकदम साफ हो जाता है कि दोनों दोस्त रेस ट्रैक की स्टार्टिंग लाइन पर ठीक 12वें यानी 12th सेकंड पर आकर एक साथ मिल जाएंगे। माइंड ब्लोइंग, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और यही सेम रिवर्स डीकंस्ट्रक्शन वाली निंजा ट्रिक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पर भी लगाते हैं। फिर से एक बार पीछे से शुरुआत करनी है। इस बार शब्द होगा फैक्टर। फैक्टर का सिंपल मतलब उन नंबर से है जो किसी दिए गए नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर दें, जहां कोई भी रिमाइंडर यानी बचा हुआ हिस्सा बिल्कुल ना बचे। इस लॉजिक को ठीक से समझने के लिए नंबर्स 12 और 18 का एग्जाम्पल उठाते हैं। इन दोनों के सारे फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो पता चलता है कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो इन्हें बिल्कुल परफेक्टली इवनली डिवाइड कर सकते हैं। ये सभी नंबर्स इनके अपने अपने फैक्टर्स कहलाते हैं। फिर से पीछे की तरफ चलते हुए एक और शब्द टकराता है, कॉमन। 12 और 18 दोनों के अंदर आखिर शेयर्ड कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं? ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो कॉमन नंबर्स 1, 2, 3 और 6 हैं। ये चारों नंबर्स इन दोनों को इवनली और पूरी तरह डिवाइड करते हैं। अब यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप। इन बचे हुए शेयर्ड फैक्टर्स में से हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा नंबर चुनना। 1, 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? जवाब बिना दिमाग लगाए बिल्कुल साफ है, नंबर 6। और बस मिल गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। असली दुनिया में इस छोटी सी कैलकुलेशन का बड़ा ही प्रैक्टिकल यूज होता है। सोचिए, किसी के पास 12 चॉकलेट्स और 18 कैंडीज हैं और उन्हें बिना तोड़े बिल्कुल बराबर हिस्सों में बॉक्सेस में डालना है, तो क्या होगा? ये मैथ हमें बताती है कि ये मिठाइयाँ मैक्सिमम 6 इक्वल बॉक्सेस में परफेक्टली फिट हो जाएंगी। एचसीएफ का सबसे बड़ा काम ही यही है, चीज़ों को इक्वल पार्ट्स में फेयर तरीके से बांटना। इस पूरे लॉजिक को हमेशा के लिए दिमाग में लॉक कर लेते हैं। चलिए इन्हें एक साथ देखते हैं। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा एक आगे का बड़ा नंबर निकालने के लिए होता है, एक तरह से फ्यूचर मीटिंग पॉइंट ढूंढना, जबकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमेशा एक छोटा और पीछे का नंबर ढूंढता है, जिसे आसानी से इक्वल ब्रेकिंग पॉइंट कहा जा सकता है। तो इस ब्रांड न्यू लॉजिकल मैथ अंडरस्टैंडिंग को अब टेस्ट करने का वक्त आ गया है। एक छोटा सा सवाल, 8 और 12 इन दोनों नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ आखिर क्या निकलेगा? इस मजेदार क्विज के आंसर्स कमेंट्स में शेयर जरूर होने चाहिए,
ऐसे ही बिना रोट लर्निंग के पूरे लॉजिक से भरे इस एक्सप्लेनर सीरीज के साथ हमेशा जुड़े रहिए।